श्री राधे राधे। भक्तों, सत्संग में श्रोता वक्ता दोनों की पात्रता योग्यता इसका महत्व होता है। उम्र का महत्व नहीं अधिक होता। जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज बचपन में ही महान भक्त और महान ज्ञानी थे। श्री सुखदेव जी महान ज्ञानी थे, बचपन में ही भक्त भी थे। ऐसे ही बचपन में ही कोई कोई विशेष योग्यता पात्रता को लेकर के आ जाते हैं और ऐसे तो दुनिया में भरे पड़े हैं कि वृद्ध हो जाते हैं तब भी पात्रता योग्यता नहीं आ पाती है। आप लोग श्रवण कर रहे थे माता गणेश कुंवर जी का चरित्र, जो अभी कमल दासी, कमल राजा इस नाम से विख्यात थी अपने माता पिता के घर में, क्योंकि भी बालिका थी। 12 वर्ष की उम्र थी इनकी। करहिया, जहाँ महाराज अनिरुद्ध सिंह जी रहते थे, वहाँ से थोड़ा दूर जंगल में जहाँ संत लोग रहते थे, वहाँ महाराज गए हुए थे। आप कल श्रवण कर रहे थे कि वहीं संतों के आश्रम में श्री कृष्णदास पयारी जैसे महान सिद्ध पुरुष पधारे हैं और उनको मालूम है अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी सिद्धि के द्वारा, ये कमल राजा नाम की कन्या है, वो आई है जो आगे चल करके एक महान प्रसिद्ध भगवत भक्ता बनने वाली है। इसलिए महाराज जी स्वयं पधारे हैं और कमल दासी से मिलना चाहते हैं। तो महाराज की आज्ञा अनुसार, अर्थात पयारी जी की आज्ञा अनुसार जितने लोग थे सब अलग हो गए। केवल कन्या वो बैठी है, कमल राजा, और वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर रही है। न वहाँ राजा बैठे, न रानी बैठे, न संत लोग बैठे। संत लोग दूर दूर बैठे हैं और महाराज बड़ी गंभीर वार्ता चल रही है भगवान की भक्ति की। कमल राजा ने अपनी बात कहा श्री कृष्णदास पयारी जी महाराज से कि महाराज जी, मेरा चित्त तो भगवान श्री राम में लगा है, पर अधिकांश लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में माधुर्य अधिक है, इसलिए उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। तो पयारी जी बोले कि श्री राम या श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, परंतु साधना अवस्था में व्यक्ति को अपने किसी एक रूप में दृढ़ आस्था रखनी चाहिए। श्री पयारी जी ने कहा कि एक बार में 2 रूपों से प्रेम नहीं किया जा सकता। राम भक्तों को माधुर्य भक्ति में जो सुलभता है, कदाचित कृष्ण भक्ति में भी नहीं है। भक्तों, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, पयारी जी ने कहा था। श्री राम जी का उच्च आदर्श अनुकरणीय भी है, जबकि कृष्ण लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। नाम, रूप, लीला और धाम चारों अवस्थाओं में श्री राम की भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, श्री राम की रस लीलाएं गोप्य रखने का निर्देश अवश्य है। बाहरी आचरण में श्री राम जितने अनुशासित प्रतीत होते हैं, प्रेमा भक्ति के लिए वे उतने ही उदार भी हैं। भक्तों, ये पयारी जी के अनुभव की बातें हैं। सामान्य जनता इस बात को नहीं समझती, जानती है। तो बालिका कमल राजा ने कहा कि महाराज जी, क्या सहस्रों नायिकाओं के साथ
श्री राम का रास रचाना उनके एक पत्नी व्रत होने का विरोधी नहीं है। बिहारी जी बोले, श्री राम जी दक्षिण नायक हैं, अर्थात भक्त की इच्छा के अनुरूप एक ही बार में अनेक रूप धारण करके सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। स्वकीय भाव से ही अन्य नायिकाओं को ग्रहण करते हैं। यानी जो कुंवारी कन्याएं श्री सीता जी को गुरु रूप में वर्ण कर श्री राम जी की याचना करती हैं, उन्हें श्री सीता जी का अंग मानकर उनके साथ विहार करते हैं। इससे उनके एक पत्नी व्रत की मर्यादा भंग नहीं होती। तो कमल राजा ने कहा कि सेवक से विभाव के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती, अतः सख्य और श्रृंगार अथवा वात्सल्य रस से उपासना करने वालों को विरोधाभास की प्रतीत हो सकती है। भक्तों, उत्तर में पहारी जी बोले, जैसे पत्नी पति की सेवा पूजा भी करती है और उसके साथ श्रृंगार रस का भी आनंद लेती है, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। यथार्थ में भगवद रस संसार की तरह दूषित नहीं है, सदचित आनंदमय है, दिव्य है, अतः वहाँ काम गंध का कोई स्थान नहीं है। बिहारी जी ने कहा कि प्रभु अपने भक्तों को कभी कभी सभी रसों की लीला का दर्शन कराते हैं। यदि भक्त का संबंध किसी एक ही से होता है तो कमल जी ने कहा कि मुझे संबंध उपासना के बारे में कुछ विस्तार से समझाइए। तो बिहारी जी ने कहा कि पशु और मनुष्य में यह अंतर है कि पशुओं को निकट संबंध के निर्वाह की कोई चेतना नहीं होती। यदि भगवान ने मनुष्य को विशेष बुद्धि न दी होती तो ये भी आपस में पशुवत व्यवहार करता। फिर भी जैसे भौतिक शरीर क्षणिक दुखदायी और नष्ट प्राय है, उसी प्रकार शरीर के संबंधी भाई बहन पुत्र पत्नी आदि के संबंध सदा स्थायी और सुखदायी नहीं होते। पर बिना संबंध के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप प्रेममय है और उससे निकटता बनाए बिना वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता। वेदों में इसलिए भगवान को रसमय कहा गया है और इस रसानंद को प्राप्त करने के लिए वो सदा लालायित रहते हैं। किस जीव को परमात्मा किस रस से प्राप्त करना चाहता है, वैसी प्रेरणा उसके हृदय में प्रकट कर देता है। गुरुजन तो उस रस के पारखी होते हैं, अतः वे शिष्य के रस को पहचान कर उसको उसी संबंध से भगवान की उपासना करने की विधि बता देते हैं। भगवान गुरु द्वारा निश्चित संबंध को कभी अस्वीकार नहीं करते, अतः संबंध उपासना से ही प्रभु के साथ प्रेम संबंध स्थापित होता है। तो भक्तों, फिर कमल जी ने पूछा कि जीव ईश्वर तथा प्रेम प्रेमी द्वैत भाव से क्या वेद वर्णित अद्वैत ब्रह्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता? बिहारी जी बोले, अज्ञानी तार्किक और मस्तिष्क प्रधान व्यक्तियों के समाधान के लिए ही वेदांत के अद्वैतवाद की व्याख्याएं बनाई गई। अब देखिए क्या कह रहे हैं महाराज जी कि जो तार्किक होते हैं, मस्तिष्क प्रधान होते हैं, उन व्यक्तियों के समाधान के लिए अद्वैतवाद की व्याख्या है। संसार और प्रकृति की रचना देखने से ही प्रतीत होता है कि वो एक होते हुए भी दो बनकर खेलता है। भगवान की किसी भी रचना को धोखा या मिथ्या कहकर नकार देना ही गलत है। प्रत्येक रचना के पीछे जीव का कल्याण और प्रभु का लीला विलास सुख निश्चित है। वो तो द्वैत अद्वैत निर्गुण सगुण तथा साकार और निराकार से परे है। जब सब में राम समाया है और सब राम के अंदर है
तो फिर दो का भ्रम कैसा? और यदि वह एक से दो न हो तो खेल कैसे होगा? कहा है कि स एकाकी न रमते। तो कमल जी ने कहा कि वेद का सही अर्थ कैसे निश्चित किया जाए? बिहारी जी बोले, इतिहास और पुराण से, क्योंकि इतिहास और पुराण ही वेद का भाष्य है। तो कमला दासी ने कहा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो प्यारी जी बोले, इतिहास श्रेष्ठ है। इतिहास भी दो हैं, रामायण और भागवत। और भागवत से भी अधिक इतिहास लोग महाभारत को मानते हैं। भागवत में इतिहास जो है उससे भी ज्यादा महाभारत में इतिहास का वर्णन। तो इन दोनों में भी रामायण श्रेष्ठतर है। वेद स्वयं वाल्मीकि जी के मुख से रामायण रूप में अवतरित हुआ है। वाल्मीकि रामायण में सीतायास चरितम महत् कह करके श्री राम जी की अपेक्षा श्री सीता जी की अधिक विशेषता प्रतिपादित की गई। कमल जी ने पूछा, ऐसा क्यों महाराज जी? तो प्यारी जी बोले, बालक के लिए तो अपनी माँ ही सब कुछ है। यदि माता बालक को पिता का परिचय न दे तो कौन बालक पिता को पिता मानेगा? वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी राम जी से अभिन्न तो बताई गई हैं, साथ ही उन्हें पुरुष कारिणी यानी जीव की अगुवाई करने वाली शक्ति भी बताया गया है। उनके इस गुण के कारण ही श्री राम जी के सर्वलोक शरण्य गुण की रक्षा होती है। श्री सीता जी कृपार्णना है, उनका अर्थात कृपा करने वाले हैं। उनका स्वरूप कृपा ही का है। लंका की जो राक्षसियां उन्हें त्रास देती रहती थी, रावण विजय के उपरांत श्री हनुमान जी के प्रकोप से उनकी रक्षा भी सीता जी ने की। नहीं तो हनुमान जी सीता को दुख देने वाली को थोड़े छोड़ने वाले थे, लेकिन सीता ने उनको कहा, नहीं, इनको दंड नहीं देना। अपने प्रति अपराध करने वाले जयंत की रक्षा भी उन्होंने कराई। अपने अपहरणकर्ता क्रूर कर्मी रावण को भी उसके हित के लिए राम जी की शरण में जाने का उपदेश भी देती हैं। श्री सीता में देह वैभव के सिंधु का सदा एक रस दर्शन होता रहता है। श्री राम वल्लभा जनक तनया जी का कनक वर्ण शरीर भी अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, लावण्य और लालित्यादि के सिंधु का सारतम संग्रह है। श्री जानकी जी उपदेश के द्वारा ईश्वर और जीव इन दोनों को वश में करने के लिए समर्थ हैं। ईश्वर को स्व सौंदर्य से और जीव को अहेतु की कृपा से वश में करती हैं। श्री राम जी ने जीव कल्याण के लिए रहस्य त्रय, राम मंत्र, चरम मंत्र और मंत्रद्वय का उपदेश श्री सीता जी को दिया। श्री सीता जी ने हनुमान जी को दिया। एवं प्रकारेण वही उपदेश परंपरागत आज तक चला आ रहा है। इसलिए इस संप्रदाय का नाम ही श्री संप्रदाय पड़ा। गुरु परंपरा स्मरण करके ही दीक्षा का विधान बताया गया है। इस प्रकार आचार्य मुख से श्री सीता जी का पुरस्कार कार्य ही जाना जाता है। गुरुमुख से श्री सीता जी ही संपूर्ण दीक्षा कार्य संपादन करके शरणागत चेतन को श्री राम जी के अनुभव एवं मंगलानुशासन के योग्य बनाती हैं। ऐसा महाराज जी ने बताया, प्यारी जी ने। तो कमल जी कन्या ने पूछा कि महाराज जी, साधारण संसारी जीव को भगवत प्राप्ति का सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय क्या है?
अब आप विचार करिए कि कन्या तो अभी 12 वर्ष की है कमल जी, लेकिन कितना उनके हृदय में उदारता विशालता है कि सब जीवों के कल्याण की बात गुरुदेव से पूछ रही हैं कि साधारण संसारी जीव को भागवत प्राप्ति का सरलतम और सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो महाराज श्री पयहारी जी ने कहा कि जब जीव को बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़कर संसार को दुख में समझने की बुद्धि आ जाती है तो वो मुमुक्ष भगवत प्राप्ति की कामना से व्याकुल हो जाता है, तभी वो मुमुक्ष बनता है। कब? जब जीव को बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़कर संसार को दुख में समझने की बुद्धि आती है, तब वो मुमुक्ष अर्थात उच्च कोटि का साधक बन जाता है और व्याकुल होता है भगवत प्राप्ति के लिए। तो जीव के जब सारे सहारों का विच्छेद हो जाता है तब प्रभु कृपा से वो गतिहीन हो जाता है। इस प्रकार अगतित्व की भावना से दृढ़ प्रपन्न अनन्य प्रयोजन एवं मात्र परम ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की गति वाला हो जाता है। इस प्रकार प्रभु की शरणागति ही सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय है। सिद्ध साधना शरणागति में स्वयं भागवत ही उपाय और उपेय रहते हैं। देखिए पयहारी जी ने शरणागति को सर्वश्रेष्ठ बताया भक्तों। फिर कमल जी ने पूछा कि महाराज जी, जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति अर्चावतार भगवान अर्थात जो मंदिर में प्रतिष्ठित विग्रह होता है उसमें भी क्या प्रपत्ति की जा सकती है, अर्थात शरणागत क्या हम मंदिर में भी ठाकुर जी के सम्मुख हो सकते हैं। तो पयहारी जी ने कहा अर्चावतार भगवान में सभी जगत जीवों के कल्याण के लिए सौलभ्यादि सर्व कल्याणमय गुणों की आश्चर्यमय अनुभूति होती है। सदाचार्यों श्रुतियों और शास्त्रों से अर्चावतार में प्रपत्ति करना स्वीकारा गया है। वेंकटेश, जगन्नाथ, रंगनाथ, साक्षी गोपाल, विठल, श्रीनाथ जी, बद्रीनारायण, द्वारकाधीश जी आदि भगवान और उनके भक्तों की कथाएं प्रसिद्ध ही हैं। अर्चा भगवान में वे सभी श्रेष्ठ गुण होते हैं जो निराकार और साकार भगवान में हो सकते हैं। अब देखिए भक्तों, पयहारी जी बता रहे हैं कि अर्चावतार में ठाकुर जी के सब गुण होते हैं, निर्गुण सगुण सबके। इसलिए कभी भी अज्ञान के कारण अपने को ज्ञानी समझने वाला जो भगवत विग्रहों की उपेक्षा कर देता है वो ठीक नहीं होता है। तो कमल जी ने पूछा महाराज जी से कि क्या बिना ब्रह्म संबंध के जीव को सुख नहीं मिल सकता? पयहारी जी बोले जीव बिना रसानुभूति के स्वदेह को भी नहीं सहते, अतः किसी न किसी रस में रमते ही रहते हैं। जैसे अज्ञानी भाव रस में, त्यागी शांत रस में, ज्ञानी अखंड ज्ञानिक रस में और वैष्णव जन अनंत रस भगवत रस में रमण करने के लिए स्वभाव ही रखते हैं। वास्तव में वेद वर्णित रस संज्ञा अनंत रस को ही प्राप्त है और रस इसके प्रतिबिंब अर्थात छाया मात्र है। अतएव आचार्य सदा शिष्य को भगवत संबंध प्रदान करते हैं। मोक्ष कामियों के लिए दैवी संपत्ति ग्रहण करने का सरलतम उपाय क्या है? कमल जी माता वो पूछ रही हैं, जो आगे चल के गणेश कुंवरी माता बनेगी, कमल जी हैं अभी, वो पूछ रहे हैं कि मोक्ष कामियों के लिए दैवी संपत्ति ग्रहण करने का सरलतम उपाय क्या है? तो पयहारी जी ने कहा कि भगवान का भजन करते हुए नीचानुसंधान करते रहना
अपने में कोई गुण न देखना, यही है बहुत कारगर उपाय, नहीं तो अहंकार आ जाता जीव को। इससे अहम और मम का विनाश होता है, जो भजन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने को बहुत छोटा मानना चाहिए। कमल जी ने पूछा गुरुदेव से कि भगवान, आप मुझे प्रत्यक्ष दीक्षा पाने का अधिकारी क्यों नहीं समझते? क्योंकि बात यह थी कि स्वप्न में दीक्षा हुई थी कमल जी की, सनकादि मुनि ने दीक्षा दी थी। अब साक्षात पयहारी जी महाराज सम्मुख हैं, श्री कृष्णदास पयहारी, तो चाहती थी कि प्रत्यक्ष दीक्षा भी हो जाए। तो पूछ रहे हैं कि ये उचित क्यों नहीं महाराज जी? तो पयहारी जी ने कहा, आगे के विधान में आपके गृहस्थ जीवन के द्वारा भक्तों का कुछ कल्याण होने वाला है। पति पत्नी यदि एक ही गुरु के शिष्य हों तो जीवन में समरसता बनी रहती है। आपके द्वारा राम भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित होनी है। आपको प्रभु कृपा से जन्मतः समस्त दैवी संपत्तियां प्राप्त हैं। अतः अब प्रत्यक्ष दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वप्न में आपकी दीक्षा सनकादि मुनि कर चुके हैं। महाराज जी ने कहा कि सभी वैष्णव संतों में गुरुवत दृष्टि रखिए, आपका कल्याण होगा। कमल जी ने पूछा कि प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भविष्य में मुझे किन किन बातों के लिए विशेष सजग रहना होगा? पयहारी जी ने कहा, प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु कृपा जीव का साथ नहीं छोड़ती। जब जैसा विधान होगा प्रभु स्वतः ही सब संभालेंगे। अपने इष्ट की कीर्ति ध्वजा झुकने न पाए, चाहे जगत भले ही छूट जाए। अपनी प्रभु प्रीति को सदैव गोपनीय रखकर सांसारिक कार्य बिना किसी आसक्ति के निभाते रहना। पयहारी जी बहुत भाव विभोर थे कन्या की भक्ति देखकर। बोले, पुत्री, मेरा आशीर्वाद है, आपका सदा मंगल हो, सदा मंगल हो। दोनों हाथ उठा के पयहारी जी ने कन्या कमल दासी को खूब आशीर्वाद दिया। भक्तों, कमल जी ने महान सिद्ध पुरुष पयहारी जी के चरणों में सिर झुका के धरती पर माथा रख के प्रणाम किया। गुरुदेव श्री पयहारी जी ने बहुत स्नेह से आशीर्वाद दिया और उसके बाद अंतर्धान हो गए। कमल जी उनके चरण जहाँ धरती पर विराजमान थे, गुरुदेव के चरण, वहाँ की रज को उठाकर अपने माथे में लगाई और फिर माता पिता के पास पहुँच गई। इस प्रकार से 12 वर्ष की उम्र में ही इतना महान सत्संग और इतना महान आशीर्वाद इतने महान सिद्ध संत का प्राप्त हो गया था। ऐसी अद्भुत कन्या थी ये कमल दासी जी। और इनके गुरुदेव महाराज तो परम सिद्ध थे, सनकादि मुनि और सत्संग वाले गुरु पयहारी जी। दीक्षा गुरु सनकादि मुनि थे और सत्संग वाले इस समय तक के गुरुदेव थे पयहारी जी। इन सब महान संतों भक्तों को प्रणाम करते हुए आज यहीं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे का चरित्र फिर आप सुनेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।